और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है JR ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं 11th एंड 12th के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाता हूं और उसमें भी दोस्तों SP एंड OCM मेरा सब्जेक्ट है प्यारा सा। और दोस्तों कैसे हो यार आप सभी। मतलब हमने OCM कंप्लीट कर लिया, उसका फर्स्ट लेसन कंप्लीट किया। हम 12th के बच्चों का बात कर रहा हूं। हमने दोस्तों SP में आज हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे एक बहुत ही अच्छे नोट पे। और अब हमारा जो रिश्ता है ना, इसमें कोई गैप नहीं आ रहा, इसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ रहे। अब आपको ही मुझे झेलना है और लगातार झेलना है। तो दोस्तों जो भी मैं दिन भर में आपको सिखा रहा हूं, आई होप दोस्तों वो आप एक बुक बनाकर रखे हो और उस बुक में आप सब कुछ आपके हैंड रिटन नोट्स में खुद लिख रहे हो। ठीक है। अगर जिस दिन हमारे सारे लेक्चर्स कंप्लीट होंगे, आप बच्चों को क्या करना है ना, वो PDF भेजना है। और जिसका भी सबसे अच्छा PDF मुझे लगा, उसने आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने सिर्फ यहां पे लिखाया, इतना ही आपको नहीं लिखना है, आपको उसमें और पॉइंट्स को एक्सटेंड करना है। तो आपके लिए एक बढ़िया सा कुछ प्राइज होगा यार। इतनी मेहनत करने के बाद कुछ तो मिलना चाहिए ना। देंगे, बिल्कुल देंगे। अब लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है। आपको एक खुद का एक बुक बनाना है, हैंड रिटन नोट्स आपकी होनी चाहिए, अच्छी हैंडराइटिंग में उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको तरीके से एकदम प्रेजेंट करना है। और साथ में आपको दोस्तों याद करना है, इसको अपना टास्क मेन है याद करना। ठीक है, तो चलो आज के इस लेक्चर पे चलते हैं। हमने दोस्तों लेक्चर नंबर 2 में फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है वो समझा था। क्या हो गया, याद नहीं आ रहा फिक्स्ड कैपिटल क्या हो रहा है? इतना जल्दी भूल गए, रिवाइज नहीं किए हो, तभी दिक्कत आ रही है भाई। ऐसे भूलो मत यार, बहुत आसान वो टॉपिक था, ऐसे भूलो मत। वापस बताओ एक बार। देखो यार, फिक्स्ड कैपिटल यानी कि आप एक बार ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी चीज में। अब आपको जो इंटेंशन है ना, उस एक बारी वाली इन्वेस्टमेंट को आपको लॉन्ग समय के लिए चलाना है, इसे फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल दोस्तों हम फिक्स्ड एसेट में ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों देखो यार, फिक्स्ड कैपिटल का हमने क्या एग्जांपल दिया था। एक लड़की थी, वो गौरव सर पे फिदा हो चुकी थी। लड़की ने गौरव सर को एक बाइक दी, धूम मचाले वाली बाइक, याद आ रही कि नहीं? इस बाइक पे गौरव सर हो गए फिदा और सर ने दे दिया क्या, लॉन्ग टर्म साथ में रहने का वचन। अब क्योंकि उसने एक बारी ही में ही ऐसा इन्वेस्टमेंट किया कि उसने गौरव सर का सीधा दिल जीत लिया। अब ऐसे ही दोस्तों वर्किंग कैपिटल क्या होता है, आज मैं ये आपको एक आसान से एग्जांपल से समझाऊंगा। 2-4 एग्जांपल्स हम इसमें समझने वाले। तैयार हो? लाइक शेयर वगैरह सब्सक्राइब, हाँ ना, सब कुछ कर दिया। आई होप आपने किया है, वरना देखो यार बता रहा हूं मैं, बहुत बुरी बात बोल दूंगा फिर। चलो यहाँ पे घर पे घुस के पिटाई करूंगा, आपकी गाल खींचूंगा आपके साथ। चलो चलो चलो, सब फालतू बात छोड़ो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम फोकस करते हैं। वर्किंग कैपिटल सर क्या होता है दोस्तों? देखो पहले आप तो ये समझो, वर्किंग कैपिटल यानी कि ऐसा कैपिटल जो आपको बार बार लगता है, जब आपको डे टू डे लगता है, जो आपको रोज रोज लगता है। बच्चा करे सर ऐसे, मतलब कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो आप? जैसे देखो अभी ये अपना एक लड़का, इस लड़के का नाम है गौरव, ठीक है, और ये है एक लड़की, इस लड़की का नाम है लड़की। अब दोस्तों ये जो लड़की है ना, गौरव सर को ये लड़की बहुत अच्छी लगी, बहुत ही नेचर बहुत अच्छा था, दिखने में बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वहां पे मेरे को हंसाया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो लड़की थी, ये बहुत अच्छी लड़की थी, गौरव सर का इन पे दिल आ गया। लेकिन ये जो लड़की थी ना, इसमें मतलब आप समझ लो, इतनी अच्छी लड़की है तो थोड़ा एटीट्यूड तो ज्यादा होगा। गौरव सर ने भी ठान लिया था, भाई ये लड़की को तो मैं अपना बनाकर रहूंगा, मैं इनसे शादी करके रहूंगा। ठीक है, गौरव सर छोटा सोचते ही नहीं, शादी करके रहूंगा। और तो अभी कैसे इनको इंप्रेस किया जाए, हमारे पास एजुकेशन है, थोड़ा बहुत उस एजुकेशन से पैसे भी अर्न कर लेंगे, लेकिन इनको इंप्रेस कैसे किया जाए। तो गौरव सर ना इनके लिए डे टू डे एफर्ट्स लेते थे। कभी इनके लिए रोज लेके जाते थे, कभी इनके लिए कुछ खाने को लेके जाते थे, कभी इनको घुमाने ले जाते थे, तो कभी इनको मूवी वगैरह शॉपिंग कराते थे, सब कुछ कराते थे। अब इतना पढ़ाई लिखाई किया है तो कुछ तो पैसा कमाया होगा ना इनने, तो वो पैसे से ये क्या करते थे, इस लड़की के लिए बहुत कुछ करते थे कि ये कभी इंप्रेस हो जाए। गलत वे से इंप्रेस नहीं करना चाहते थे, अच्छे वे से इंप्रेस करना चाहते थे, सो दैट ये इनसे शादी कर ले। लेकिन अब जो लड़की है, ये गौरव सर के एफर्ट्स देख के, यार अच्छा लड़का है, हाँ बोल देती हूँ, है ना, तो लड़की ने क्या करा, हाँ बोल दिया और शादी के लिए रेडी हो गई। तो इससे हमने क्या सीखा? एक बच्चा कह रहे सर लड़की पे पूरी मेहनत करो, हाँ बोलेगी, अरे भाई मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल सिखा रहा हूँ। अब ये जो लड़की है, मैंने इसके लिए इतने एफर्ट्स लिए और इन द एंड मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले, क्योंकि मेरे एफर्ट्स भी जेन्युइन वाले थे। तब ये लड़की जो है मेरे से शादी करने को तैयार है। तो दोस्तों इसी तरह से ही एक बिजनेस जो है ना,
बच्चा कह रहा है सर क्या कर रहे हो आप, बिजनेस को लड़की से कनेक्ट करके एग्जांपल दे रहे हो। यहाँ पे ध्यान दो, अब एक बिजनेस जो है ना आपको स्टार्ट कर दिया आपने, तो आपको वहां पे ना ऐसा नहीं होता एक बार बिजनेस स्टार्ट कर दिया तब दोस्तों उसमें ना डे टू डे एक्टिविटीज होती है, और उस डे टू डे एक्टिविटीज के लिए ना बहुत सारे खर्चे लगते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये एक इंसान है, इसका शुगर केन का बिजनेस है, ये शुगर केन जूस बनाता है। तो इसने क्या करा, शुगर केन की मशीन तो ले ली, ये मशीन है शुगर केन की, ये मशीन है शुगर केन की, क्या ये मशीन अपने आप शुगर केन का जूस बनाकर दे देगी? बच्चा कह रहा हाँ सर दे तो देगी, लेकिन उसके लिए हमें शुगर केन भी तो लगेगा, शुगर केन जो लगेगा भाई उसको खरीदना तो पड़ेगा। अब ये जो इंसान है ये क्या करा दोस्तों, शुगर केन खरीदने को चले गया। ये सब क्या है, शुगर केन है दोस्तों। ये शुगर केन को जब ये यहाँ पे डालेगा, ये मशीन जो है जूस देगी। ये जूस है भाई, इतना सारा आ रहा है जूस, और ये ग्लास है, फिर ये ग्लास में भरेगा। ये बिजनेस कैसे चलता है मुझे आप एक्सप्लेन करो, कैमरा के पीछे वाले बच्चे। हाँ हाँ ऐसे फैल के बैठा हुआ है, हाँ हाँ आपसे पूछ रहा हूं मैं, स्ट्रेट बैठो, आराम से फोकस करो यहाँ पे। क्या बोल रहा हूं, ये इंसान जो है शुगर केन जूस का बिजनेस कर रहा है, तो इसका जो खर्चा है, इसने मशीन तो ले ली भाई, मशीन के पास इसके पैसे थे। अब ये मशीन में कुछ रॉ मटेरियल्स तो लगेंगे ना, बिजनेस करने के लिए रॉ मटेरियल्स की तो जरूरत होती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मशीन की जरूरत होती है? बच्चा कह रहा है नहीं सर, ये मशीन में जब आप शुगर केन डालोगे ऐसा, तो बाहर जो जूस निकलेगा वो आप अपनी लड़की को पिलाना जो आपसे शादी करने वाली है। बिल्कुल, तो यही मैं कह रहा हूं, एक बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फिक्स कैपिटल की ही नहीं, वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत है उस बिजनेस को चलते रहने के लिए, उस बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। वो बिजनेस जो है सिर्फ एक बार एस्टेब्लिश तो हो गया, लेकिन उसमें जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए, वो काम कंटिन्यू रहे, इसके लिए वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। एंड आई होप आप सभी को एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब मैं आपका टेस्ट लूंगा, आपको मुझे बताना है क्या फिक्स्ड कैपिटल है और क्या वर्किंग कैपिटल है। आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल, आपने फिक्स्ड कैपिटल एक बार पढ़ लिया था ना, अब वर्किंग कैपिटल के जो फैक्टर्स होते हैं ना, बहुत ईजी बहुत ईजी, तो टेंशन ना लो। अब बस फिलहाल अपना जो कंसेप्ट है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल वाला, ये क्लियर करो। अपने राहुल सर आपको पता है, नहीं पता तो आप ऐसे समझिए जेआर ट्यूटोरियल्स के हेड फाउंडर। अब ये जो इंसान, इन्होंने क्या करा अब तक, आप ये जिस चीज पे पढ़ रहे हो दोस्तों, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, ये एक अपना बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है ये, ठीक है भैया, ये एक डिजिटल बोर्ड है। अब ये जो डिजिटल बोर्ड है, राहुल सर ने इस पे चलाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे, टेक्निकल वाले, ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, ये क्या है, ये एक पेन है, ये पेन, 3 पेन है हमारे पास। अब राहुल सर ने इस तीनों चीजें खरीदी। अब ये जो इनने खरीदी, तो ये कौन सा कैपिटल था? बच्चा कह रहा है सर ये तो ना मेरे ख्याल से फिक्स्ड कैपिटल है, क्योंकि सर को सिर्फ एक ही बार ये पूरे स्क्रीन को खरीदना है। सर हर दिन थोड़ी ना नया खरीदेंगे, सर को सिर्फ एक ही बार खरीदना है, इसके लिए फिक्स्ड कैपिटल है। और ये जो पेन है ना सर, ये पेन, ये खराब हो सकते हैं, तो मे बी इनको बार बार खरीदना पड़े, ये एक बार का वर्किंग कैपिटल में आ सकता है। अरे क्या बात है बच्चे, बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझे हो दोस्तों। ये जो बोर्ड है ना, डिजिटल बोर्ड, ये सर ने सिर्फ एक ही बार खरीदा है। हमारा पूरा इंटेंशन है कि सर का मतलब कि ये जो स्क्रीन है ना, ये उनके जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी साथ देने वाला है। सर का इंटेंशन पूरा यही था कि यही एक रखूंगा, आई होप ये हमारे पूरे करियर तक साथ दे। अब वो तो इसकी कृपा बनती है, कब तक चलेगा ये, है ना। तो लेकिन आप समझे फिक्स्ड कैपिटल क्या हो रहा है, ये पूरी जो स्क्रीन है ना आप ये देख रहे हो, ये एक फिक्स्ड कैपिटल है। ये हमने एक ही बार इन्वेस्टमेंट करी है, हम इसे बार बार नहीं इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो राहुल सर का यहाँ पे क्या इंटेंशन था, ये जो कैपिटल था राहुल सर ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी, कौन सी इन्वेस्टमेंट थी? बच्चा कह रहा है सर फिक्स्ड कैपिटल। वेरी गुड, अब तुम लोग थोड़ा सा समझ में आ चुका है तुम्हें। चलिए फिर इसी के साथ आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। हमने दोस्तों फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है समझा, हमने दोस्तों वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये समझा। अब वर्किंग कैपिटल का हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग करेंगे। 10 से 15 मिनट में इस लेक्चर को भी एंड कर देंगे। आसान सा ये लेक्चर, लेसन नंबर 3 यहाँ पे लेसन नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 के साथ एंड होगा। और लेसन नंबर 2 से जो मजा आने वाला है ना पढ़ने का, मैं तुम्हें नजारे दिखाऊंगा। अभी रुको, आप पहले ये लेक्चर खत्म करते, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, नहीं तो फिर आप लोग बोलो कि स्क्रीनशॉट नहीं दे पा रहे हो सर आप। तो आई होप आपने इसका इंट्रोडक्शन का ये स्क्रीनशॉट लिया है। अगर एग्जाम में स्क्रीनशॉट में क्या बोल रहा हूं, वर्किंग कैपिटल अगर एग्जाम में बाई चांस आता है, डिफाइन में आता है या फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग में आता है, तो ये 3 पॉइंट्स की जो इंट्रोडक्शन है ये तो मैंडेटरी लाइंस है। ये 3 पॉइंट की जो लाइन है ना, ये आपको एग्जाम में लिखनी ही लिखनी है। 3 नहीं एक्चुअली 4। तो ये जो 4 लाइंस है ना, ये इंट्रोडक्शन में आपका बनना ही चाहिए। वर्स्ट केस में ही कोई बच्चा इससे भी कम नहीं लिख कर आएगा। ये 4 पॉइंट तो आपके इसमें दिखने ही है। अब आप 5-6 लिख दो तब तो आपको पूरे मार्क्स मिलने, मैं ये बोलना चाहता हूं, पर इतना तो आपको लिखना ही है।
आइए देखते हैं भाई वर्किंग कैपिटल क्या बोलना चाहता है। यूज टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज। दोस्तों जो बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी होती है ना चलाने के लिए, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। जैसे वो शुगर केन वाला, उसको शुगर केन रोज खरीदना पड़ता होगा ना, तो जो शुगर केन वो जब रोज खरीदता था, क्या वो उसका वर्किंग कैपिटल का एक्सपेंस है? बिल्कुल है। वेरी गुड गाइस। अब यहाँ पे बिजनेस रिक्वायर्स फंड्स टू स्टोर एडुकेट रॉ मटेरियल्स इन स्टॉक। आपको पता है क्या वो अपना रॉ क्या बोल रहा हूँ, वो शुगर केन जूस वाला नहीं है क्या, वो रोज शुगर केन खरीदता है या फिर शुगर केन का एक स्टोर रूम बनाता है और 1-2 महीने वही वो स्टोर करता है? बच्चा कह रहे सर स्टोर ही करता होगा, रोज रोज कौन खरीदेगा? तो मैं आपको बता दूं भाई, शुगर केन ज्यादा समय तक आप स्टोर नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है ना, खराब हो जाएगा, पेरिशेबल गुड्स है। हाँ बच्चा कह रहा है सर बात तो सही है आपकी। तो मतलब सर वो क्या शुगर केन रोज नया खरीदता होगा? बिल्कुल, है ना, क्योंकि उसको वहां पे उस चीज जो उसका बिजनेस है वहां पे उसको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वहां पे उसको न्यू स्टॉक एवरी डे परचेस करना है ना। नहीं तो शुगर केन आपको फिर वो क्या बोलते हैं उसको, खराब क्वालिटी का पिलाएगा, जूस भी फिर खराब क्वालिटी का आएगा अगर शुगर केन भी फ्रेश नहीं हुआ तो। राइट कह रहा हूं कि नहीं, मैं सही कह रहा हूं ना? समझ में आ रहा है? फालतू में कंफ्यूज मत करो, दोनों वर्ड बहुत आसान है। चलिए आगे। बिजनेस इज वेरी अनसर्टन। अनसर्टन यानी कि बिजनेस का कुछ भरोसा नहीं है, ये कभी बहुत अच्छे से चलता है, ये कभी बहुत ही उदास की तरीके से चलता है, कभी आपको इतने फायदा दे देगा कि आपने सोचा नहीं, और कभी आपका बिजनेस चुटकियों में बंद हो जाए, आप ये भी नहीं सोच सकते। ये ना लड़कियों के मूड्स की तरह है। लड़कियां कभी बहुत खुश होती है, कभी रो देती है, पता नहीं चलता। कभी बहुत ज्यादा खुश होती है, कभी बहुत ज्यादा रोती है, ये भी नहीं पता चलता। कभी बहुत अच्छे मूड में होती है तो कभी मारने के मूड में होती है, कुछ समझ नहीं आता, है ना। तो ये बिजनेस भी कुछ इस तरह से। फिर क्या लिखा है, सम एक्सेस कैश ऑल्सो शुड बी मेंटेन्ड टू मीट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। देखो यार बिजनेस में ना दोस्तों, आपको पता है चलते चलते ही आपके बिजनेस में अगर आग लग जाती है तब आप क्या करोगे? अच्छा करे सर थोड़ा एग्जाम्पल तो दर्दनाक, आप बहुत ज्यादा दर्दनाक दे रहे हो। हाँ, बिजनेस आपका, आपकी कंपनी में अगर फायर हो जाए तब आप क्या करोगे? बच्चा कह रहे सर लाखों का नुकसान हो जाएगा, क्या कर सकता हूँ सर? मैं पता है क्या करूंगा सर, उसका इंश्योरेंस करा लूंगा। ये हुई ना बात। आपने क्या करा, आपने उस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को संभालने के लिए आपने पहले ही इन एडवांस आपने उस चीज का इंश्योरेंस करा रखा, क्योंकि आपको पता था ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपकी कंपनी में कभी आग लग जाए। रोने से अच्छा है ना उस चीज का आपने इंश्योरेंस करा लिया। तो बिजनेस भी कुछ इस तरह से, बिजनेस बहुत ही अनसर्टन है, कभी आपका बहुत प्रॉफिट होगा तो कभी आपका बहुत लॉस होगा। तो आपको इस लॉस को आप कैसे कवर करो, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको डे टू डे एक्टिविटीज में बिजनेस चलाने के लिए आपके पास कुछ कैश होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, यहां पे दीजिएगा ध्यान दोस्तों, जब मैं पीछे मुड़ रहा हूं किसी का फोकस नहीं हटना चाहिए, बोर्ड पे पूरा ध्यान। चलिए यहां पे देखिए, ये एक इंसान, ये एक लैंड है और ये एक इंसान है। ये इंसान आप सब हो जो कैमरा के पीछे बच्चा बिजनेस करना चाहता है, इसको ये लैंड खरीदनी है दोस्तों। माफ कीजिएगा, ये जो इंसान है इसको ये लैंड खरीदनी है कि नहीं? बिजनेस के हवा में करोगे नहीं ना, लैंड पे करोगे, उस पे ऑफिस बनाओगे, क्या बात। अब ये जो लैंड का प्राइस है ना दोस्तों, ये लैंड का प्राइस है टोटल 50 लाख रुपीस। और ये जो इंसान है, ये कैमरा के पीछे वाला बच्चा, इसके पास टोटल 1 करोड़ रुपीस है। क्या बात है यार, थोड़ी पार्टी वार्टी दो यार, 1 करोड़ रुपए लेके जा रहे हो, थोड़ा हमें भी, है ना। लेकिन बच्चा कह रहे सर क्या पार्टी दूं, 50 लाख रुपए तो मेरे लैंड खरीदने में चले जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है क्या? और बाकी 50 लाख का आप क्या करोगे? बच्चा कह रहे सर बाकी 50 लाख का क्या करूं सर? अच्छा हाँ नहीं सर, एम्प्लॉयज भी तो रखूंगा। हाँ क्या बात है, आपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, 3 एम्प्लॉयज थे आपके पास, आपने उनको 30 लाख की सैलरी दी। अब आपके पास कितना रुपए बच गए टोटल? बच्चा कह रहे सर इतनी कैलकुलेशन आती है, और हमारे पास अब सर टोटल 20 लाख बचे। यार 20 लाख है, थोड़े पैसे मेरे को दे दो ना प्लीज। ऐसा करोगे अभी? मैं तो आपका सर हूं ना, दोगे ना पक्का? डन डन कर दे अपन। लाओ हाथ मिलाओ, ये बात पे हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। बच्चा कह रहे हाथ हटा, क्या हो गया ऐसा? ये 20 लाख सर मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि बिजनेस बहुत ही अनसर्टन है। आज ये मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कभी मेरे पास कोई ऐसा लॉस हुआ, मुझे उसको कवर करने के लिए एक्सेस पैसा हमेशा आपके पास होना चाहिए। ये पॉइंट आपको वो कहना चाह रहा है। मतलब बिजनेस बहुत ही अनसर्टन है। आपको पता है क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी रिसेंट एग्जांपल है, एक कंपनी थी, कंपनी ने सेबी को एक डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करा। क्या नहीं करा? एक डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करा। उसको बस ऐसा अपना मोबाइल का स्कैनर खोलना था, ऐसे फोटो क्लिक करना था उस डॉक्यूमेंट का, और वो सेबी के साइट पे अपलोड करना था। ये कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी थी, उसने ये चीज नहीं करा, और वो कंपनी ने शायद सीएस को इतनी पावर भी नहीं दे रखी थी।
मेरी बात सुनो, आप पहले यहाँ पे फोकस करो। उसको बस स्कैन करना था और सेबी के साइट पे अपलोड करना था, लेकिन कंपनी जो थी ना वो तैयार नहीं थी। इतना काम कौन करेगा, सीएस को कौन अपॉइंट करेगा। अरे छोड़ो ना यार, सीएस तो अपॉइंटेड था भी तो उसको बोला नहीं, अरे भाई तू आराम कर, तू मजे कर। वैसे तो सीएस की ड्यूटी बनती है, सामने से आके वो काम करता है सारा, लेकिन भाई वो भी इररिस्पॉन्सिबल। अब सेबी को भैया आ गया गुस्सा, डॉक्यूमेंट अपने फाइल नहीं करा तो फाइन लगानी पड़ेगी, पेनल्टी लगाना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, बस 30 लाख की पेनल्टी लगाई। हाँ भाई, एक डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करने की 30 लाख रुपए की पेनल्टी। तो कहीं आप पर ऐसी कोई पेनल्टी ना लग जाए, इसके लिए बिजनेस जो है ना हमेशा एक्सेस फंड्स जो है अपने जेब में रखता ही है। कभी कुछ भी हो सकता है, जैसे इन कंपनी के साथ हुआ, कुछ भी हो गया था इनके साथ, एक डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करने का 30 लाख रुपए लगे। तो बस वही बात है। तो अब तुम बोलोगे सर वो डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट था क्या? बिल्कुल, कंपनी में जितने भी डॉक्यूमेंट्स जब फाइल करने बोलते हैं ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग की जो ड्यूटी होती है, ये कंपनी सेक्रेटरी की होती है। कंपनी सेक्रेटरी पे तो मैं खैर आराम से कभी बताऊंगा, फिलहाल वर्किंग कैपिटल को कंप्लीट करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी का ये एक वन ऑफ दी उसका बेसिक, या आप कह सकते हो उसका मेजर रोल है कंपनी में, कि उसको सारी फाइलिंग कंप्लीट करनी है। क्योंकि एक कंपनी पे ना दोस्तों करीबन 1200 से 1000 लॉज एप्लीकेबल होते हैं। तो ये लॉज जो एप्लीकेबल होते हैं, इनकी फुलफिलमेंट कंपनी कर रही है या नहीं, ये कंपनी सेक्रेटरी चेक करता है। और नहीं करे अगर चेक, तो ऐसे ही 30 लाख का फाइन लगता है। फिर आओ यहाँ पे, किस पे अभी हम थे दोस्तों? वर्किंग कैपिटल पे थे। और वर्किंग कैपिटल, आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है भाइयों बहनों। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, अब वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करोगे? एग्जाम्पल पे आप एग्जाम में ये वाला पॉइंट लिखोगे ना, अच्छा लगेगा। हाउ, इसको कैसे लिखना है अभी मैं बोलता हूं, आपको अपने बुक में नोट बनाकर लिखना है। हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको लिखना है वर्किंग कैपिटल इक्वल्स करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। बस आपको इस तरह से इस चीज को प्रेजेंट करना है। आपके इंट्रोडक्शन में मजा आ जाएगा। आपने अपने इंट्रोडक्शन में थियरी भी लिख दी, उसका फॉर्मूला भी लिख दिया, भाई चेकर जो है फुल इंप्रेस, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में इंट्रोडक्शन लिख के आना है वर्किंग कैपिटल का। अब यहां से टोटल और मैक्सिमम 12 मिनट लगेंगे, 10 पॉइंट है, 12 मिनट्स। इस लेक्चर को अपन एंड करेंगे अच्छी नोट पे, सब कुछ समझाकर। चलो भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो पहला है भाई नेचर ऑफ अ बिजनेस। अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका जो बिजनेस है ना, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग वाली फील्ड में, तब तो यार लेस वर्किंग कैपिटल लगेगा। क्योंकि आपने दोस्तों मशीन खरीद ली, अब मशीन खरीद ली, अब आपका क्या ही खर्चा, आपने मेजॉरिटी काम तो कर दिया। अब आपको क्या करना है, मार्केट से सामान लाना है, मशीन में डालना है, मशीन बनाकर देगी, आगे पार्सल कर देना। लेकिन अगर आप दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर, आप लोगों को सामान बांटते हो, है ना, आप लोगों को सामान बांटते हो भाई मेरे, अब बांटोगे तब जब आपके पास वो सामान हो। बच्चा अगर हाँ सर सामान होएगा तभी मैं आगे बांटूंगा ना। अब वो सामान अगर आपके पास एक दो होगा, क्या आपका बिजनेस चलेगा? नहीं सर, मेरे को तो एक स्टोर रूम बनाना पड़ेगा, उस स्टोर रूम में मुझे एकदम लार्ज क्वांटिटी में उस सामान को स्टोर करना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा हो गई ना, डिस्ट्रीब्यूटर वाले, क्योंकि आपको एक दो इंसान को नहीं, आपको बहुत सारे लोगों को सामान बांटना है। और बहुत से सामान अगर आप बांटोगे, उतना आपके पास सामान खुद के पास भी तो होना चाहिए ना। और वो आप सामान कब खरीदोगे? जब आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। आसान, कॉम्प्लिकेट मत करो। चलो, साइज ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस छोटा है कम वर्किंग कैपिटल, बहुत बड़ा बिजनेस है ज्यादा वर्किंग कैपिटल। सेम फिक्स्ड कैपिटल वाला रूल आपको यहां पे अप्लाई करना है, सेम है दोनों, मिलते जुलते हैं, टेंशन ना लो। बस वॉल्यूम ऑफ अ सेल, अगर आपका जो बिजनेस है ना, आप जो प्रोडक्शन करना चाहते हो, आप कितना सेल करना चाहते हो, मतलब आप कितना सामान बेचना चाहते हो। बच्चा अगर सर मैं तो सिर्फ 100 गुड्स बनाकर बेच दूंगा, ठीक है, आपको 100 ही बनाना है सिर्फ, तो ठीक है। हाँ, आप कितना बनाना चाहते हो? बच्चा कह रहा है सर मैं तो 1000 बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आप बाकी जो बच्चे जिनका मैंने एग्जांपल नहीं लिया है, जिसको 100 गुड्स बनाना है, इसका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? बच्चा कह रहा है सर एज कंपेयर टू हिम, हाँ, इसकी वर्किंग कैपिटल कम होगी, क्योंकि इसको सिर्फ 100 गुड्स बनाकर बेचने हैं। सर इसको तो 1000 गुड्स बनाने हैं, मतलब ज्यादा खर्चा होगा ना सर, पहले 1000 गुड्स बनाएगा। हाँ, इसको प्रॉफिट भले ही ज्यादा होगा क्योंकि ये 1000 गुड्स बेचने वाला है, और ये तो सिर्फ 100, ठीक है। बस वही बात है, जितना आपको गुड्स सेल करना है उतना आपको वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा नहीं ना। चलो भाई, अब यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोडक्शन साइकिल। सेम यहाँ पे आप वो अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपको प्रोडक्शन करना था कितना, यहाँ पे हमने सेल कर बात करी है, यहाँ पे हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं। हाँ, कितना प्रोड्यूस करना चाहता है आप गुड्स? बच्चा कह रहे सर मैं 500 गुड्स प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो 500 गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए वर्किंग कैपिटल लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और हाँ, कितना कह रहे हो? 2000 गुड्स आप प्रोड्यूस करना चाहते हो। क्या बात है यार, बच्चा एकदम टैलेंटेड, बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता है। तो 2000
गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए भी आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा ना, बस यही बात है। अरे दोस्तों, अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल समझ में आ गया है, आपको वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस समझ में आ गया है, आप ये अपने मन से लिख सकते हो। बस इसके हेड पॉइंट्स में कोई भी गड़बड़ मत करना। और एक बार आपने फिक्स्ड कैपिटल का फैक्टर्स अफेक्टिंग समझ लिया, आप वर्किंग कैपिटल का भी फैक्टर्स अफेक्टिंग खुद से लिख सकते हो। हेड पॉइंट्स भी सेम है यार, इसके एक दो वर्ड्स, एक दो पॉइंट अलग है बस। चलो यहाँ पे बिजनेस साइकिल देखो यार दोस्तों, इकोनॉमी जो है ना, कभी कभार हमारी इकोनॉमी में कुछ ऐसा चलता है कि हर किसी के पास पैसे ही पैसे, और हमारी इकोनॉमी में हर कोई खर्चा करना चाहता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी इकोनॉमी जो है ना थोड़ी सी डाउनफॉल होती है। वैसे ये वाले पॉइंट में आपको इकोनॉमी के बारे में इतना अच्छे से नहीं समझाया है, ये तो हमारी इकोनॉमिक्स वाली मैम सिखाएगी आपको। तो ये मेरा काम, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पे, तब आपको समझ में आएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे पहले देखो मैंने क्या लिखा है, बूम इन इकोनॉमी सेल विल इंक्रीज। दोस्तों आपको पता है, मैं ना जब शायद मैं ना 10th स्टैंडर्ड में था, करीबन कितना साल हो गया भाई, 7-8 साल हो गया शायद, 6-7 हुई कुछ समझो। तो मैं क्या बोल रहा था, नहीं उससे ज्यादा ही हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा था, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था ना, हमारे अपने इंडिया में एक ऐसी वेव आई थी भाई, हर किसी को ना MI का ही फोन चाहिए था। वो मतलब वो MI Note 4 MI Note 3 वाली सीरीज नहीं हो गई, आप मानोगे नहीं, मैंने खुद वो फोन खरीदने के लिए 1 महीना वेट किया था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ इससे, हमारी जो इकोनॉमी थी ना, बूम थी फॉर MI वाले फोन के लिए, हर किसी को MI का ही फोन चाहिए था। तो इस चीज पे क्या हुआ, उनकी सेल बढ़ गई। अब भाई सेल बढ़ गई यानी कि प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया यानी कि वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। समझ में आ रहा है मैंने आपको किस तरह से कनेक्ट करवाया। अब यहाँ पे आज के समय में मेरा ऐसा मानना है, MI के फोन्स अब शायद उतनी वाली वैल्यू नहीं है जितनी मैं पहले हुआ करती थी। अब तो लोग खरीदते हैं, मैंने मम्मी के लिए खरीदा है, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये लेवल तक नहीं। आज मेरे को ना उस मोबाइल के लिए 1 महीना वेट नहीं करना पड़ता, आज मैं ऑर्डर करता हूँ कल आ जाता है। लेकिन वो साल था जब मैंने 1 महीना किसी फोन के लिए वेट किया हो, आप समझ सकते हो डिफरेंस। तो यही मैं कह रहा हूँ, अब MI के फोन के लिए जो इकोनॉमी, थोड़ी सी रेसेशन आ चुका है उनके लिए, और उनकी जो सेल है ना वो कम हो चुकी है। अब सेल कम हो गई है तो उनको वर्किंग कैपिटल भी कम लगता होगा, है ना। चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल, फर्म डज नॉट गेट अ क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेज एंड अडॉप्ट्स अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर द सेल, इट रिक्वायर्स अ मोर वर्किंग कैपिटल। अब पहले दोस्तों ये चीज समझो, ये जो पॉलिसी वगैरह जब आता है ना, ये पॉलिसी अगर कोई आंसर में आती है, किधर गया पॉलिसी, इधर किधर, हाँ ये रहा, ये वर्ड से ना आपको घबराना नहीं है पहले बात तो, ठीक है। मेरे को ना वो इमरान खान याद आ गया, पाकिस्तान वाला, वो उसको कोई भी पूछे बोलता था आपको घबराना नहीं है, उसको आप कुछ भी पूछते थे ना वो यही बोलता था, आपको घबराना नहीं है सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉलिसी जो है ये क्या है दोस्तों, पॉलिसी आप ये समझो, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये जो भी हेड मैनेजर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, पॉलिसी वगैरह बनाते हैं। क्या करते हैं लोग, पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, और ये पॉलिसी सारे कंपनी के लोग जो है फॉलो करते हैं, जो जो कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही दोस्तों एक क्रेडिट पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी में ये लिखा रहता है कि अरे कंपनी वाले आपको क्रेडिट लेना है, यानी कि आपको अगर बैंक से पैसे लेना है तो लो कोई बात नहीं, लेकिन आपको लिमिट में लेना है। वो पॉलिसी में लिख कर रखते हैं कि वर्किंग कैपिटल हम इतना ही उठाएंगे, इससे ज्यादा नहीं उठाएंगे। पॉलिसीज में ये सब लिखा होता है, तो आपको वो पॉलिसी को फॉलो करना है। और अगर पॉलिसी में लिखा है आप ज्यादा वर्किंग कैपिटल उठाओ, कोई इशू नहीं, आप बिल्कुल उठा सकते हो। तो ये पॉइंट आप यहां पे लिखोगे, चलेगा। इस पॉइंट को अगर आप स्किप करते हो, मैं बताऊंगा लास्ट में, टेंशन ना लो, मैं बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान दो। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रोथ एंड एक्सपांड करना है तो आपको अपने सेल बढ़ानी पड़ेगी। सेल कैसे बढ़ेगी, अगर आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, जैसे अगर आप पहले 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, अब आप 200 प्रोड्यूस कर रहे हो, और वो 200 को अगर आप मार्केट में बेचोगे तब आपका सेल भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। अब सेल बढ़ेगा यानी कि प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा यानी कि बिजनेस भी बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगा यानी कि ग्रोथ एंड एक्सपांशन के चांसेस हो सकते हैं। मैनेजमेंट की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो वर्किंग कैपिटल कितना रेस कर रहे हैं। देखो यार, मैनेजमेंट अगर अच्छा हो ना तो वो कम वर्किंग कैपिटल में भी बहुत बड़ा काम कर दे देते हैं, मैनेजमेंट अगर अच्छा हो तो। और मैनेजमेंट क्या होता है ये हमने OCM में पढ़ा, लेक्चर नंबर 1 में सीखा, लेसन नंबर 1 में सीखा। क्या सीखा था हमारा, हेनरी फ्योल, फेडरिक टेलर, याद आ रहा है कि नहीं, हाँ, तो उस पे ये मैनेजमेंट उसकी बात कर रहा है। चलिए फिर क्या, एक्सटर्नल फैक्टर्स, कभी कभार क्या होता है दोस्तों, आप बैंक से भी वर्किंग कैपिटल के लिए आप उनके पास अप्रोच कर सकते हो। मैं बताऊंगा एक बार, लास्ट में आपको बताता हूं कि वर्किंग कैपिटल, आपके ये बुक में नहीं लिखा है लेकिन ये बताऊंगा मैं आपको कि आप वर्किंग कैपिटल कहां से रेस कर सकते हो। चलो लेकिन यहां पे ध्यान दो, अभी क्या लिखा है, अभी क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी आ गया, यानी कि प्लान कौन बनाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बड़े बड़े लोग बनाते हैं, और उसको सारे कंपनी वाले फॉलो करते हैं। अगर आपकी पॉलिसी अच्छी है
नाइस, वेरी नाइस पॉलिसी। तब क्या होगा, ये आपके कैश फ्लो को इंप्रूव कर देगा। अगर आपकी पॉलिसी अच्छी है, आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा, बिजनेस अच्छे से चलेगा तो कैश फ्लो की टेंशन नहीं होगी। अगर कंपनी में कैश फ्लो है, अगर कंपनी में प्रॉफिट है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आप इजीली फुलफिल कर सकते हो। आप यहाँ पे ये पॉइंट में ये भी लिखोगे चलेगा, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, कोई इशू नहीं। क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल, ये क्या करता है ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अगर आपकी पॉलिसी जो थी बहुत शानदार थी तब तो इशू नहीं है, पर अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी बेकार थी ना यार भाई, दिक्कत हो सकती है, हमें बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने को मिल सकता है। ये पॉइंट ये कहना चाहता है। तो देखो यार, इसी के साथ हमारा वर्किंग कैपिटल भी होता है, फिक्स्ड कैपिटल भी होता है। एक बार ये वाला पॉइंट समझो, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा वर्किंग कैपिटल के सोर्सेस क्या है, फिक्स्ड कैपिटल के सोर्सेस क्या है। आपकी बुक में नहीं है, समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, एग्जाम में नहीं आने वाला। यहाँ पे देखो, अभी एक्चुअली मुझे पता है कैसे बोलना चाहिए, आपको ना सोर्सेस बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ना ये आपके आगे के लेसन्स में है। तो चलो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूंगा। अब हमने क्या क्या करा, हमने फिक्स्ड कैपिटल करा, वर्किंग कैपिटल करा, कैपिटल क्या होता है वो करा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करा, कैपिटल वगैरह हमने सीखा, कैपिटल रिक्वायरमेंट यहां तक हमने कंप्लीट करा। दोस्तों लेसन नंबर 1 यहाँ पे ऑफिशियली एंड होता है, लेकिन एक पॉइंट है जो कि दोस्तों कैपिटल का स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर दोस्तों आपको डिफाइन में आ सकता है कि भाई डिफाइन करो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर दोस्तों दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो ओन्ड कैपिटल, एक तो बोरोड कैपिटल। बच्चा कह रहा है सर ठीक है, पर आप कुछ 11th में आपने एक बार कहा था इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, सर ये सब कब आने वाला है? ये सब दोस्तों हम सीखेंगे लेसन नंबर 2 में, और ये जो पॉइंट है ना हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। लेसन नंबर 2 पे ये पूरा लेसन है। याद करो 11th के वाले दिन जब मैं आपको बोलता था शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, याद आ रहा है या नहीं वो दिन जब आप पूछते थे सर ये आप कब सिखाओगे? वो समय आ चुका है। लेसन नंबर 2 में हम समझेंगे ओन्ड कैपिटल क्या होता है, बोरोड कैपिटल क्या होता है, इक्विटी शेयर्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम सीखने वाले हैं इन डिटेल, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अपनी ऑब्वियसली वही बोलने की जरूरत नहीं वो तो आई होप लेसन नंबर 1 आपको सीखकर बहुत मजा आया। अब दोस्तों आप बोलोगे सर फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल हम एक बिजनेस करना चाहेंगे कभी आगे जाके, अभी हम टॉपिक से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहे, इन जनरल डिस्कशन होगी 2 मिनट तक। हाँ क्या बोल रहा हूँ, अगर हम वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल रेज करना चाहते हैं तो हम कहाँ से करेंगे? पहले तो आप या तो बैंक के पास जाओगे, बैंक को बोलोगे कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं आपसे 1 करोड़ का लोन लेना चाहता हूँ, या तो आपको बैंक देगी। आप इंटरनेशनल बैंक के पास जा सकते हो, आप इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हो, आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के आप उनसे इक्विटी शेयर कैपिटल ले सकते हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले सकते हो, बोरोड कैपिटल, डिबेंचर्स, टर्म लोन ले सकते हो। अब इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड ये सब क्या होता है ये तो आप दोस्तों लेसन नंबर 2 में समझोगे। और कहाँ लेक्चर्स आएंगे? आपके प्यारे से चैनल जेआर कॉलेज पे आएंगे। तो ये सारे सोर्सेस हैं जहां से आप फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, किसी भी तरह का कैपिटल आप रेस कर सकते हो। तो इसी के साथ बहुत ही प्यारे तरीके से हमने दोस्तों एसपी का लेसन नंबर 1 को कंप्लीट किया है, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, कोई भी डाउट यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है। अब दोस्तों आपकी ड्यूटी बनती है यार लेसन नंबर 1 को आपको सभी दोस्तों को शेयर कर देना है और बताना है भाई लेसन नंबर 1 फाइनली कंप्लीट हो चुका है। हम मिलेंगे अब दोस्तों अब ओसीएम, अगर कोई बच्चा मेरे से पढ़ रहा है तो, और नहीं पढ़ रहा तो एक बार जाके पढ़ो, आपको मजा आएगा। और एसपी में हम मिलेंगे दोस्तों लेसन नंबर 2 के साथ। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, अच्छे से पढ़ाई करो, मजे करो यार। चलो मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में।